ग्वालियर का किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना किला है। यह लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने कराया था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने शासन किया। यह किला मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में स्थित है। यहाँ ग्वालियर के किले के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ग्वालियर के किले का इतिहास। ग्वालियर के किले की नींव सूरजसेन कछवाहा ने रखी थी, जिसे बाद में मानसिंह तोमर ने किले का रूप दिया। इस किले पर कई राजपूत राजवंशों का शासन रहा है। किले की स्थापना के बाद लगभग 989 वर्षों तक यह पाल वंश के राजाओं द्वारा शासित रहा। इसके बाद प्रतिहार वंश ने शासन किया। इस किले पर 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने हमला किया, लेकिन वह हार गया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1211 ईस्वी में वह भी हार गया। इसके बाद 1231 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में उसे तोमर राजा देव रम ने हरा दिया और किले पर कब्जा करने के बाद ग्वालियर शहर में तोमर वंश की स्थापना की। इसके बाद इस किले को बाबर ने अपने अधीन किया, लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसे हराकर ग्वालियर किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1736 से 1756 तक राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस किले को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1789 और 1844 के बीच अंग्रेजों और सिंधी वंश ने मध्य किले पर शासन बदलता रहा और फिर 1844 ईस्वी में महाराजपुर की लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से यह किला सिंधिया वंश ने अपने आधिपत्य में कर लिया। ग्वालियर किले की शिल्पकाल। ग्वालियर का किला अपने शिल्पकाल के कारण सदैव दर्शनीय स्थल रहा है। इस किले के अंदर बनी सुंदर मूर्तियाँ, दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई सुंदर कलाकृतियाँ पहली नज़र में ही देखने वालों का मन मोह लेती हैं। यहाँ ग्वालियर के किले की शिल्पकारी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया जा रहा है। किले के अंदर स्थित जैन धर्म की विशाल प्रतिमाओं को पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इन दुर्लभ प्रतिमाओं में कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जो विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। ग्वालियर के किले में स्थित मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों में उनके ध्यान रूप, आध्यात्मिक रूप और उनकी कायोत्सर्गा मुद्रा को भी दर्शाया गया है। इस किले के अंदर दुर्लभ जैन प्रतिमाएं मौजूद हों, जो गोपाचल पर्वत के दोनों ओर बनाई गई हैं। ये मूर्तियां मध्यकालीन शिल्पकला का लाजवाब उदाहरण हैं। ग्वालियर किले के दर्शनीय स्थल। ग्वालियर किले के अंदर बहुत से देखने योग्य मौजूद स्थान हैं। इनमें से कई मंदिर और कई ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ ग्वालियर के किले के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया जा रहा है। जौहर कुंड। जौहर कुंड राजपूत स्त्रियों की वीरता की कहानी बताता है। यह उनके बलिदान का प्रतीक है। सन 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजा को हराकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद राजपूत स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। गुजरी महल। गुजरी महल एक म्यूजियम है। इसे राजा मानसिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। संग्रहालय में दुर्लभ कलाकृतियों में पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व को हिंदी और संग्रहालय में दुर्लभ कलाकृतियों में पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हिंदू और जैन मूर्तियां शामिल हों। सालामगंज का और यहाँ का मार्वलस आर्किटेक्चर वाला यह तेली का मंदिर देखने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज का हमारा किले में कितने मंदिर हैं? ग्वालियर किले में कुल 32 मंदिर हैं। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है? ग्वालियर किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है क्योंकि इस किले को कई सीधे लड़ाइयों में नहीं जीता जा सका। जब भी इस किले पर किसी आक्रमणकारी का कब्जा हुआ तो उसकी वजह विश्वासघात, विश्वासघात या सालों की घेराबंदी के बाद किले पर काबिज राजसत्ता का मजबूरी में किया गया समर्पण ही रहा है।